श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणम्। विरारतहम परणतमालमवादिपोतम महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरा कृष्णा तद परमा किमपि तातमो न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पर्णतः कलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगणानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीरामचन्द्राभ्यां गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसो सुखम्। श्रीराम हर्षणमदेवाख्यम् सतगुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय श्रीमद्भागवत पुराण की वेद व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की जय। भगवान श्री हरि की परम मंगलमय भगवान की वाग्मय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण जो श्री बाबा बागेश्वर महादेव जी के चरणों में आज से प्रारंभ होने जा रही है। संपूर्ण बाबा बागेश्वर महादेव के भक्त जनों के द्वारा ये परम मंगलमय परम पवित्र और परम कल्याणकारी मनवांछित कल्पतरु स्वरूपा श्रीमद्भागवत पुराण की कथा जहाँ बाबा बागेश्वर के चरणों में आज से सभी जग मंगल सभी भक्त जन के कल्याण का प्रारंभ किया जा रहा है। और जिस यज्ञाचार्य श्री माधव प्रसाद पांडे जी, अंकित जी, राहुल जी और हमारे साउंड सिस्टम में संपूर्ण कलाकार पवन जी और मंदिर के प्रधान श्री राजेंद्र किशोर माहेश्वरी जी
और प्रबंधक राजीव कुमार गोयल जी, कोषाध्यक्ष घनश्याम माहेश्वर जी, संपूर्ण कमेटी और मुख्य रूप जो जजमान के रूप में आकाश जी का सकल सर्व परिवार और श्री बाबा बागेश्वर के जितने भी भक्त जन हैं, सभी के माध्यम से यह परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा का आयोजन किया जा रहा है। और इस परम पावन वेला में सभी भक्तजन उपस्थित होकर जो भी भगवान के चरणों में बैठकर जो भी कामना भावना जो इच्छा है प्रभु से यदि मनन चिंतन स्मरण किया जाए तो संपूर्ण उनकी मनोकामना भगवान साक्षात स्वरूप ही श्रीमद् भागवत जी हैं और उसी की फल की प्राप्ति होती है। ऐसे कामना भगवान के चरणों में संपूर्ण जनमानस संपूर्ण भक्तजन के निमित्त मंगलमय हो, ऐसी कामना करते हुए भगवान की कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री हरि की मंगलाचरण और भगवान श्री हरि की जब तक मंगलाचरण नहीं किया जाता, भगवान श्री को जब तक नहीं मनाया जाता और जब तक भगवान के चरणों में रति और मति और अपनी गति को जब तक समर्पित नहीं किया जाता, भगवान की कथा प्रारंभ नहीं किया जाता। इसीलिए सभी अपने मन को भगवान श्री हरि साक्षात जो बांके बिहारी वृंदावन वासी और अत्र तत्र सर्वत्र विराजमान रहने वाले प्रभु का ध्यान करते हुए अपने मन को भगवान श्री के चरणों में लगाते हुए भगवान के चरणों में वंदन और उसके बाद कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। सभी मिलकर भगवान श्री के चरणों में वंदना। भजै भजै कमंडलम समस्त पाप खंडनम, भजै भजै कमंडलम समस्त पाप खंडनम, सोभक्ति सीतरंजनम सदैव नंदनंदनम, सुपीक्षगोचमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं, सुपीक्षगोचमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं, अनंगसंगसागरं नमामि कृष्णनागरम्, अनंगरंगसागरं नमामि कृष्णनागरम्, मनोजगर्भमोचनं विशाललोललोचनं, मनोजगर्भमोचनं विशाललोललोचनं, विलोललोभमोचनं नमामि परमलोचनं, नमामि परमलोचनं, करारविन्दोदरं स्मितावलोकसुन्दरम्, करारविन्दोदरं स्मितावलोकसुन्दरम्, महेन्द्रमानदानम् नमामि कृष्णवारणम्, महेन्द्रमानदानम् नमामि कृष्णवारणम्, कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलम्, जनैव कल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम्, जनैव कल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम्, यशोदया समोदया सहोमया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं, नमामि गोपनायकं, सदैव पालपङ्कजं मदीयमानसेशं, ददानुमोक्तबालकं नमामि नन्दबालकं, नमामि नन्दबालकं, समस्तदोषभूषणं समस्तलोकभूषणं, समस्तदोषशोषणं समस्तलोकभूषणं, समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं, नमामि नन्दलालसं, भुवो भवाकतारकं भवाक
दिने दिने नमामि संभवम् नमामि नन्दसंभवम् नमामि नन्दसंभवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं सुदेशनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलं पटमं नवीन मेघसुन्दरं करप्रवालसत्पटम् नमास गोपनन्दनं हृदयैव गोजैवमोदनम् नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुसोवनम् दिगन्धचारुसायकम् रसालवेणुगायकम् नमामि कुञ्जनायकम् नमामि कुञ्जनायकम् नमामि कुञ्जकानने कृष्ण सदगता मया सदैव गेयता तथा कृष्ण विधेयता मया सदैव गेयता तथा कृपा विधेयता प्राणामि पदोऽयं जपत्यदिव्यये पुमानम् भवेशनन्दनन्दने भवे भवे सुभगविचेतनम् भवे भवे नन्दनन्दने भवे भवे सुभगविचिन्तनम् भवे नन्दनन्दने सुभगविचिन्तनम् 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 जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री हरि के चरणों में वंदन के पश्चात भगवान श्री हरि की परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान श्री हरि श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में श्री वेदव्यास जी महाराज जी भगवान श्री हरि के चरणों में नमन वंदन करते प्रार्थना करते प्रभु आपके जब तक शरणागति न प्राप्त किया जाए तो जीवन में कभी उसका कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान श्री हरि के चरणों में वंदन करते हुए प्रार्थना किया इस प्रकार सच्चिदानंद रूपाय विश्वभव्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वभव्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं भगवान श्री के चरणों में कैसे वंदन किया जा रहा है। जो सतचित घन आनंद जो सत्य हैं जो सदा रहते हैं और जो सदा सबके हृदय में विराजमान रहते ही रहते हैं। न कभी उनका जन्म न कोई भी मध्यम न कभी अंत सदा बने रहते हैं पर वह संसार की परिस्थिति अनुसार भगवान श्री हरि अनेकानेक रूप धारण करके जब धराधाम में जैसी व्यवस्था जैसी आवश्यकता पड़ती है वही प्रभु श्री हरि सतचित घन आनंद प्रभु
बार बार जन्म लेकर बार बार अपनी लीला करके भगवान श्री हरि स्वयं आते हैं और स्वयं जाते हैं। देखो भगवान स्वयं प्रकट होकर आते हैं और मानव जन्म कर्म बंधन के दलदल में फंस कर आता है। इसलिए भगवान श्री हरि को कोई डर भय नहीं रहता है कि जो स्वयं आया है और स्वयं जाएगा, उसे कोई डर भय नहीं होगा। जो जन्म मरण के अनेक कर्म अनुसार अनेक योनि में जब जन्म लेकर आएगा, वो विचार करेगा पूर्व जन्म में हम ये थे, अब क्या होगा। इस प्रकार भगवान स्वयं आते हैं और लीला करके स्वयं जाते हैं। ऐसे प्रभु श्री हरि की जब चरण शरण और करण जब तक नहीं किया जाएगा, मानव का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री हरि की कथा श्रवण कराते हुए सुत सनकादि ऋषि मुनि नहीं में सारण्य में बैठे हुए हैं और वहां अनेक ऋषि मुनि अपने गुरुदेव भगवान श्री सूत जी महाराज जी से 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया है, हे गुरुदेव भगवान, ये जन्म मरण का सिलसिला और ये बार बार आना जाना कैसे समाप्त हो जाएगा, और यह अनेक प्रकार के पाप संताप और ताप का विनाश कैसे होगा। इस प्रकार अनेक ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज जी से प्रश्न किया है। श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं, ऋषि मुनियों ध्यान पूर्वक सुनो। कथा रस स्वादम कुशलः, जो कथा के रस को पीने वाले महात्माओं, अब हम आपको सारी समस्या और अनेक प्रकार की जो भी प्रश्न उत्तर देकर ही विदा होंगे। इस प्रकार अनेक ऋषि मुनियों ने पुनः प्रश्न किया है, गुरुदेव भगवान आप ये बताइए, जब रात्रि का अंधकार दूर करने के लिए सूर्य भगवान प्रातः उदय होते हैं, पर ये मानव के अंतर आत्मा में छुपा हुआ जो अंधकार दूर कौन करेगा, इसके बारे में हमें प्रकाश डालिए। श्री सूत जी महाराज जी ने जब कथा सुनाने बैठे हैं और अनेक ऋषियों ने प्रश्न किया है, अज्ञान ध्वंस विध्वंसा सूर्य कोटि समाप्रभा सूत ख्याता हि कथा सारम् मम कर्ण रसाय नमो मम कर्ण रसाय नमो। अनेक ऋषि मुनियों ने यही प्रश्न किया है, गुरुदेव भगवान श्री सूत जी महाराज, हमारे कर्ण रंग द्वारा अमृत को पिला दीजिए और ये अंधकार मन में छुपा हुआ काम क्रोध लोभ मोह छल कपट को दूर कीजिए। इस प्रकार वह जब प्रश्न किया है, श्री सूत जी महाराज जी कहते, चिंता न करो, हम आपको यह कथा रूपी अमृत अवश्य देगा पिलाएंगे। चिंता मणिर्लोक सुखम स्वर्ग संपदा परीक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभा। हे ऋषि मुनियों, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है अमृत से भी बढ़कर है और वैकुंठ से भी बढ़कर है। यहाँ कथा रूपी अमृत ही धराधाम में मिलती है, न तो वैकुंठ में, न स्वर्ग में, न नरक में। इसलिए मानव जन्म धन्य है, और जो मानव योनि में आए, संत हो, महात्मा हो, ब्राह्मण हो, साधु हो, भक्तजन हो, जितने भी प्राणी हैं, उनके कल्याणार्थ यह श्रीमद् भागवत की कथा है। इसीलिए ध्यान पूर्वक सुनो। यह कथा रूपी अमृत को यदि सुनते समय अपनी करार नंद द्वारा भगवान की कथा रूपी अमृत को हृदय तक जब पहुंचाओगे, तुम्हारा सर्वत्र मंगल ही मंगल होगा। इसीलिए यह कथा रूपी अमृत
मृत्यु भय से टालने वाली है और मृत्यु भय के डर से वह अभय प्रदान करने वाली है। और जब तक धराधाम में रहोगे आनंद और प्रदान करने वाली ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा ध्यान पूर्वक सुनो ऋषि मुनियों। काल व्याला मुखाग्रासा सनिर्णास हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेणवासितम। काल व्याला मुखाग्रासा सनिर्णास हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेणवासितम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, जो काल व्याल के मुख में दर्शित होने वाला मानव को भी काल यमराज से रोक न ले जा पाए, बचाकर भगवान के पार्षद अपने धाम को ले जा सकते हैं। ऐसी भगवान श्री हरि की काल व्याल दर्शी व्यक्ति को भी मुक्ति प्रदान करने वाली, जो साक्षात सुखदेव जी महाराज जी ने जिनका गायन किया है और सुखदेव जी महाराज जी ने जिन कथा को पिया है और जिस कथा रूपी अमृत को अंतरात्मा में बिठाया है। जैसे आपने देखा होगा होता जो पढ़ाओगे जो सिखाओगे वही बोलता है, पर वहाँ शुद्ध और पवित्र होता है। और देखो जहाँ तोते ने मुंह मारता है तो भी फल होगा, वो फल अवश्य देव मीठा होगा। उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ अमृतमय फल है, और जो इसे पिएगा तो वह यहाँ भी वहाँ भी आनंद मग्न होगा। और ऋषि मुनियों, एक समय की बात है, जब परीक्षित को श्राप लग गया, 70 दिवस में तो होना सुनिश्चित हो गया, तो सभी ऋषि मुनियों और परीक्षित जी गंगा किनारे जाकर पश्चाताप करने लगे, मैंने गलती किया। तो देवता लोग स्वर्ग लोक से अमृत लेकर आए और वहां सुखदेव जी महाराज जी को कहने लगे, महाराज परीक्षित को अमृत दिला दीजिए तो अभय होगा। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, देवताओं ये जो अमृत पीने के बाद जब तक तुम्हारा पुण्य रहेगा, जीव वैकुंठ में रहेगा इस समय के लिए, और यदि वहां समय पूर्ण होगा पुनः धराधाम में आना ही पड़ेगा। पर ये जो कथा रूपी अमृत पीने वाला मोक्ष से गति को प्राप्त कर लेगा, इसलिए जो अमृत से बढ़कर श्रीमद् भागवत की कथा बड़ी है। और देखो देवताओं, यहाँ अमृत परीक्षित को पिलाने से, और देवता ने यह भी कहा है, प्रभु यह अमृत परीक्षित को पिला दीजिए और यह श्रीमद् भागवत की कथा हमें श्रवण करा दीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, ये तुम्हारा जो अमृत है कहाँ से, और यह श्रीमद् भागवत की जो कथा है सोने चांदी और हीरे हैं, जहाँ सोने चांदी और हीरा और घास में बराबरी नहीं हो सकती। इसीलिए तुम्हारा अमृत तुम लेकर जाओ। यदि तुम्हारी कथा में रुचि है, तुम यह दलाली न करके चुपचाप आकर बैठ जाते तो कथा सुनाई जाती, पर तुम यहाँ बंटवारा करने के लिए और यह बांटने के लिए आए हो, इसलिए तुम कथा सुनने के अधिकारी भी न हो। देवता को डांट कर श्री सुखदेव जी महाराज जी ने भगा दिया। ये अमृत केवल जब तक पुण्य होगा तब तक स्वर्ग में स्थान मिलेगा, फिर नरक में पृथ्वी लोक में आना ही पड़ेगा। और जो भगवान श्री हरि की कथा रूपी अमृत है, यहाँ भी मंगल है और यहाँ से मोक्ष गति प्राप्त होगा और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, कह सुधा कह कथा लोके
मणिर्महा ब्रह्मरागो विचारे देवञ्जना स एव च अवगतं च विज्ञानं न ततो न कथामृतम् श्रीमद्भागवतं वार्ताम् सुराणामपि दुर्लभम्। हे ऋषि मुनियों, वही श्रीमद्भागवत की कथा है, आप लोग सुनने के लिए बैठे हो, जो देवताओं के भाग्य में भी नहीं था और वहां शुद्ध जिन्होंने भरा दिया था। आज ऋषि मुनियों वही कथा हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। तो इस प्रकार भगवान श्री हरि की परम पावन कथा सूत जी महाराज अनेक ऋषि मुनि को सुनाते कहते हैं। राक्षो मोक्षे तथापेक्षा पुराणाका विस्मृता सत्यलोके तुलं वद्वा तुलयन्ता साधनजन्यनीसा। वही कथा ऋषि मुनियों आज हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। और भगवान श्री हरि की जब कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अनेक ऋषि मुनि भ्रमण करते हुए सनत कुमार चारों भाई कभी भी वहाँ 4-5 वर्ष से बड़े नहीं होते, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, जिनके अंतरात्मा में प्रभु विराजमान रहते हैं, उनका मन भी एकदम पवित्र और एकदम निर्मल और एकदम कोमल रहता है। सनत कुमार चारों भाई भगवान श्री हरि की कथा सुनते सुनते बद्रीधाम आश्रम के आसपास ही मिलने लगे और वहाँ अनेक ऋषि मुनि आदि भी भगवान की कथा सुना रहे। नारद मुनि को वहाँ मिल गए और एकदा हि विशालायाम चत्वारा ऋषयो सतसंगरता समायाता दुदुसा तत्रैव च। हे ऋषि मुनियों, नारद जी का जन्म जग कल्याण के भक्त के हित के लिए हुआ है। नारद शब्द का अर्थ होता है जिसकी बात कोई भी रद्द न कर सके, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, चाहे देवता हो, चाहे ऋषि मुनि हो। नारद जी जहाँ भी जाते हैं वही उनका सम्मान होता है और उन्हें कोई भी अपमान नहीं करता। नारद जी भ्रमण करते करते चारों दिशाओं में घूमते ही रहते हैं और जो भक्त भगवान श्री हरि से मिलना चाहता है, जो भक्त भगवान श्री हरि की कथा सुनना चाहता है, उन्हें कथा में लेकर कथा सुनाते हैं और भगवान श्री हरि के नाथ जो भक्त तप करता है उसे भगवान श्री के पास लेकर मिला देते हैं। तो नारद जी भी कभी कभी वह सोचने लगे समय कि यहाँ धराधाम में भ्रमण करते हुए चारों तरफ जा रहे हैं। कथम ब्रह्म बिना मोक्षा कुता चिंता गुरो भवान तोरितम गमते पुत्रा कीर्तसागमनमो तथा इदानीं शून्यचित्तो से गतवेतो यथा जना तदेवं मुक्तसंगाय नोचितं वदतारणम्। नारद जी भ्रमण करते हुए चारों दिशाओं में जब वहां गए, अनेक ऋषि मुनि महात्मा ने जब देखा कि संसार की व्यवस्था, संत का मतलब होता है शांत रहकर साधना सिद्ध करके अपनी साधना साध्य द्वारा जग में जो संकट को दूर करते हुए संसार की व्यवस्था को ठीक करना और भगवान के भक्तों को भगवान से मिलाना। नारद जी भ्रमण करते करते चारों दिशाओं में जाते हैं, कभी हरिद्वार, कभी वृंदावन, कभी अयोध्या, कभी बद्रीधाम, कभी काशी विश्वनाथ, पुष्करम च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा
हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिसुकृतेषु परममाणायतस्तवः परममाणायतस्तवः। नारद जी सारे भूमंडल में भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे संसारी जीवों का कल्याण हो, कैसे संसारी जीवों का भला हो। तो चारों तरफ जब देखने लगे, कहीं तो धर्म कर्म खूब हो रहा है, पूजा पाठ भी खूब किया जा रहा है, कहीं तो वह पूजा पाठ अनुष्ठान जप तप पाप खंड द्वारा अपने जो पाप द्वारा अनेक रूप धारण करे, धर्म को अनेक अधर्म मार्ग के द्वारा धन आदि किया जा रहा है। तो नारद जी ने मन में विचार करने लगे। तो नारद जी ने जब देखा पाखंड निरता संत महात्मा भी वस्त्र को महात्माओं के धारण कर रहे हैं, पर वह जो कार्य करना है, जो श्रेष्ठ है, जो धर्म मार्ग है, जो जग कल्याण की बात है, उसे नहीं कर रहे हैं। तो नारद जी का मन बड़ा परेशान हुआ। नारद जी ने जब आगे चलकर देखा, विचार किया, तो देखने लगे कि पहले इस धराधार में जो जितना बड़ा ज्ञानी होता था, जो जितना बड़ा पढ़ा लिखा होता था, जो जितने बड़े सम्माननीय होते थे, उनका सम्मान होता था। पर वर्तमान में जो दिखावा करता है, जो पाखंड रचता है, जो दूसरे को लूटता है और अनेक प्रकार के अधर्म आडंबर और अनेक प्रकार के अभद्रता करता है, वो बड़ा माना जाता है। नारद जी जब देखने लगे तो मनी मन विचार करने लगे। नारद जी आगे चले, कहने लगे ये बड़े बड़े बंगले किसके हैं? कहने लगे बड़े बड़े बंगले तो त्यागी जी महाराज हैं। जब त्यागी जी महाराज हैं, त्याग कर दिया, उन्हें बड़े बड़े बंगलों की क्या आवश्यकता है? इसी प्रकार जब आगे गए तो वहाँ बच्चे खूब चिल्ला रहे हैं। उन्होंने पूछा यहाँ बच्चों की शोर कौन से आश्रम से आ रही है? कहने लगे ये ब्रह्मचारी जी महाराज जी के आश्रम से आ रही है। और आगे बढ़े तो वहाँ अनेक प्रकार की वहाँ जो चिल्लाने की आवाज सुन पड़ी। तो कहने लगे ये आश्रम किसका है? मौनी जी महाराज। जब मौनी महाराज है, मौन धारण किए हैं, यहाँ लड़ाई झगड़े का क्या काम है? इस प्रकार संसार में भ्रमण करते करते जब चले जा रहे हैं तो देखा जाता है कि तुलसीदास बाबा भी कहते हैं तपसे धनवंत दरिद्र गृह कलि कौतुक गात न जात कही। तपसे धनवंत दरिद्र गृह कलि कौतुक गात न जात कही। पहले जमाने में जो जितना बड़ा तपस्वी होता था, न तो कोई आडंबर होता था, न कोई ड्रामा होता था। अब तो वर्तमान काल में ये तो किसी कुत्ते को किसी ने रोटी भी खिला दी तो वह फोटो खींचकर फेसबुक व्हाट्सएप में लगा देते कि हमने यहाँ पुण्य किया। और कोई कहीं भी मंदिर में गया या तीर्थ स्थान में गया, पूजा पाठ तो बाद में करते हैं, पहले अपनी बढ़िया सी फोटो खिंचाकर हमने ये दान किया है, हमने ये पूजा की है, हम आज कलश यात्रा में गए हैं, या हम आज बाबा बागेश्वर का जलाभिषेक किए हैं। दिखावा इतना बढ़ गया है चारों धराधाम में। प्राचीन काल में जब कोई माता पिता अपनी कन्यादान करके अपनी बेटी का विवाह करते थे, उनके घर का जल भी अन्न भी ग्रहण नहीं करते थे, रुकते भी थे। वर्तमान परिस्थिति ऐसी हो गई, नाना जी कहते हैं कि वहाँ बिक्री का साधन हो गया। कहने लगे हम अपनी कन्या देंगे, कितने पैसे हो, और उनसे पैसे की सौदेबाजी होने लगी।
व्यापारीकरण होने लगा और लेन देन में परिणत होने लगा। तरुणी पर्वतागे श्यालो दिदायका कन्या विक्रीणो लोभा दंपतिना अब तो पैसे का लेन देन के अनुसार विवाह होता है। कितने पैसे दोगे तो ये होगा। विवाह में कौन कौन सी गाड़ियां दी जाएंगी। पहले कोई यह दहेज किसी ने श्रद्धा से जो दे दिया ठीक है, नहीं दिया कोई बात नहीं। पर अब वर्तमान में पहले ही यही बात रखी जाती, कितना खर्चा किया जाएगा, कितने पैसे दोगे, कितने लाख की कितने करोड़ की शादी करोगे। तो ये वर्तमान व्यवस्था एकदम इसी कारण से वर्तमान में कितने लोगों की शादी भी होना मुश्किल हो गया। कितनी चाहे कन्या हो चाहे वर हो, विवाह होना भी असंभव, डर भय का साधन बन गया। ये लोगों की लालच और कुवृत्ति और अनेक प्रकार के जब पाखंड का प्राप्त हुई धराधाम में, ये व्यवस्था बिगड़ गई। इसीलिए भगवान श्री हरि ने कब ये बात कही थी कि प्राचीन काल की वर्तमान में कलयुग जब आने लगेगा ऐसी परिस्थिति हो जाएगी। कन्या विक्रीण लोभा दंपतिना सकलकना। पहले प्राचीन काल में पति और पत्नी आत्मा और परमात्मा का मिलन जब होता था, जैसी भी परिस्थिति हो, जो भी हालत हो, अच्छी हो बुरी हो, सहनशीलता से बीमारिता से, जैसा भगवान ने जो दिया है, जो हमारे कर्म प्रारब्ध में लिखा है, समझ के उसको निभाया करते हैं। और वर्तमान में तो थोड़ी छोटी मोटी बात हो गई तो तलाक की नौबत आ जाती है कि हमने इतना पैसा लगाया, हम अपनी लड़की को ले जाते, या हमने इतना पैसा दिया कि आप इन्हें काम करा। ये कर्म बंधन जब धराधाम में जो व्यवस्था प्राचीन की थी वह बिगड़ने के कारण जब कलयुग की ऐसे अनन्य मानव की प्रवृत्ति बिगड़ जाएगी, नो जो कोई न भगवान को मानता है, न भगवान के दरबार में जाता है, न यदि भगवान की कथा को नहीं सुनेंगे, केवल पैसा आ जाए, पैसे आ जाए, ठीक है, पैसे कमाना चाहिए परिवार चलाने के लिए, व्यवस्था के लिए, पर ये नहीं है कि पैसे के कारण ही हम अपना ईमान, सत्यता और जो यथार्थता को बीमारी में परिणत नहीं करना चाहिए। इसीलिए यह प्राचीन काल की व्यवस्था जब नारद जी ने चारों तरफ देखा ऐसी धराधाम में क्या हो रहा है, नारद जी बड़े परेशान होकर आगे चले जाते हैं। एवं पश्येन कलेरदोषा पर्यटनं निममामयम् यामुनाया तटमापन्नो तत्र लीलया रमभूत् तत्राश्रयं मया दृष्टम् सूर्यकान्तमुनीश्वरः एकादु करोणि तत्र खिन्नमनमानसा। नारद जी चारों तरफ भ्रमण करते हुए विचार करते हुए वृंदावन धाम पहुंच गए। और नारद जी जैसे वृंदावन धाम में गए, वहां भक्ति माता ने जब नारद जी को देखा, देखो कोई भी संसारी जीव जब परेशान होता है या तो संत महात्मा की शरणागति जाता है या अपने गुरुदेव के चरणों में जाता है या भगवान श्री के चरणों में जाता है। उसी प्रकार नारद जी भ्रमण करते जब चले जा रहे हैं, भक्ति मांग के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, भक्ति माता का
दक्षिण भारत में जन्म हुआ, अनेक स्थानों में कहीं सम्मान हुआ, कहीं अपमान हुआ। चलते घूमते भक्ति माता वृंदावन धाम में आई तो वहां वह नव यौवना होकर आनंद मग्न होकर विचरण करने लगी। पर उनके जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, दोनों एकदम वृद्ध हो गए और वह जर्जर हो गए। तो जब देखो माँ यौवना और बच्चे बूढ़े हो गए, माँ को कष्ट हुआ। माँ ने मन विचार किया, हे प्रभु इनका ये जो जर्जर परिस्थिति है और इनकी वृद्ध अवस्था इन्हें कैसे दूर किया जाएगा। तो किसे पूछा जाएगा? किसी संत महात्मा से, गुरुजनों से, विद्वानों से जो इस प्रश्न का उत्तर दे सके। नारद जी जैसे ही भक्ति माता के पास आए, भक्ति माता ने प्रश्न किया है नारद जी से, गो साधो क्षणम तिष्ठा मन चिंता विनाशया दर्शनम तव लोकस्या सर्वदा गहनम परम। जब भक्ति माता ने देखा नारद जी से, वो साधु, हे साधु, हे महात्मन, हे भगवान के अनन्य भक्त, आप कहाँ जा रहे हो? आपका कार्य जगत कल्याण का है, मेरे कुछ प्रश्न है, यह प्रश्न का उत्तर देकर ही जाना। अब नारद जी ने पूछ लिया, बताइए क्या आपके प्रश्न है? भक्ति माता कहने लगी, ध्यान पूर्वक सुनो। पददेवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। बताइए देवी आपका क्या दुख का कारण है, मैं उसी समस्या का समाधान करके ही चला जाऊंगा। अहम भगवते ख्याता इमो में तनयो तमो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे नजर जरो। भक्ति माँ कहती है कि हे प्रभु, ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे नजर जरो। हमारे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो समय अनुसार बड़े जर्जर हो गए हैं। उनकी वह कैसे निर्मल पवित्र कराया जाएगा बताइए। और मैं जगह जगह घूम कर आई, कहीं भी मुझे इस समस्या प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। भक्ति माता कहने लगी, यदि यह ज्ञान वैराग्य ऐसे ही रहेंगे तो हम यहाँ से विदेश की ओर जा सकते हैं। कहने लगे कि यदि बड़े बड़े महात्मा जो विदेशों में जो कथा करते करते हम विदेशों में कथा करके आए हैं, विदेश घुमाएंगे, वह बड़ा माना जाता है। यदि मेरे बालक इनका जो जर्जर परिस्थिति नहीं बनी तो मुझे यह भारत वर्ष छोड़कर विदेश जाना पड़ेगा। वृंदावनम पुनः न प्राप्य न मिलेन स्वरूपिणी इदं स्थानं परित्याज्य विदेशो गम्यते मया। चलो भक्ति माँ ने कहा कि मैं भी विदेश की ओर जाऊं क्या? मेरे इन बालकों का कोई उपाय नहीं है, ये ऐसे ही वृद्ध और जर्जर बने रहेंगे। तुरंत नारद जी ने अनेक प्रकार के वह 4 वेद पुराण आदि सुनाई। फिर भी वह कुछ जग जाते हैं, फिर कुछ देर बाद वैसे ही बूढ़े हो जाते हैं। फिर नारद जी इधर उधर भ्रमण करते हुए चारों तरफ गए और कहा गया है कि सनत कुमार ऋषियों के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा दो तो ज्ञान वैराग्य का अवश्य मेवा उद्धार हो जाएगा।
बरसे बरसे कर्मा जाता मंगलमना विदृश्यते वृंदावनं संयोगा पुनस्तं तरुणीना जब वह कहने लगे कि भगवान श्री हरि के चरणों में नमन करो, वंदन करो, तभी इस ज्ञान वैराग्य का उद्धार होगा। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं, जब तक भगवान नाम नहीं लिया जाएगा, जब तक भगवान श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण नहीं कराया जाएगा, उद्धार नहीं हो सकता। कलिजुग केवल हरि गुण गावा, कलिजुग हरि गुण गावा, गावत नर पावई बाबा, केवल हरि गुण गावा, कलियुग केवल हरि गुण गावा, कलियुग केवल हरि गुण गावा, कलियुग केवल हरि गुण गावा, गावत नर पावहि भवधामा, गावत नर पावहि भव पारा, गावत नर पावहि भवधामा, गावत नर देखो प्राचीन काल में मानव का कल्याण कब होता था? बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान जप तप यज्ञ करने से। पर देखो कलयुग में कितना अच्छा है, आप अपना काम करते रहिए, भगवान की छवि को अंतरात्मा में बिठाइए, भगवान का नाम जपते रहिए और भगवान की लीलाओं का और महात्मा साधु संत ने जो आपको कथा सुनाई वो अपने जीवन में तारते रहिए। तो भक्ति माता नारद मुनि से कहती है, हे नारद मुनि, आपके बड़े बड़े चेले हुए हैं, आपके बड़े बड़े शिष्य हुए हैं और आपने भक्त प्रहलाद दुर्व जैसे आपके भक्त हुए हैं, वाल्मीकि जैसे आपके भक्त हुए हैं, इसलिए आप धन्य हैं, आपको की शरणागति आए हैं और आप हमें भगवान के लीलाओं का श्रवण कराइए। जयते जगति माया यस्य काया तवसे, जयते जगति माया यस्य काया तवसे, केवल चाकलैया, वचन रचन में कमा, केवल चाकलैया, जयते जगति माया यस्य काया तवसे, वचन रचन में कमा, केवल चाकलैया, ध्रुव पद पिया तो यत कृपा
ध्रुवपदमपियातो यथा कृपातो ध्रुवो सकल कुशलपात्रमो ब्रह्मपुत्रमो नतास्मि ध्रुवपदमपियातो यत् कृपातो ध्रुवो सकल कुशलपात्रमो ब्रह्मपुत्रमो नतास्मि सकल कुशलपात्रमो ब्रह्मपुत्रमो नतास्मि सकल कुशलपात्रमो ब्रह्मपुत्रमो नतास्मि। भक्ति माँ कहते हैं आप ब्रह्मा जी के पुत्र हो और आपने जहाँ भी गए अपने भक्तों के कल्याण उनके उद्धार के लिए अनेक अनेक यत्न किए हैं। इस प्रकार जब बार बार भक्ति माँ ने कहा तो नारद मुनि कहने लगे जाओ माँ वृंदावन धाम में ही भगवान श्री हरि की जो परम पावन भूमि है और वहां जाओ भगवान की शरणागति और भगवान की छवि को निहारो तो अवश्य में वह ज्ञान वैराग्य एकदम जग जाएंगे। और देखो जब तक हमारे अंतरात्मा में ज्ञान होगा भगवान करुणामय है और हमारे प्रति जब वैराग्य जगेगा हमारे प्रभु हमारे संपूर्ण जो भी समस्या का समाधान प्रदान करेंगे तभी जाकर हमारे अंतरात्मा में भक्ति की प्रकट होगी। इसी प्रकार जब नारद जी कहने लगे सकृष्णा गोपिनो गतः श्री कृष्णा चरणम गोदारुकमगमिष्यति श्री कृष्णा चरणम गोदारुकम नारद मुनि कहने लगे माँ आप भगवान की शरणागति प्रभु के जो प्रकट भूमि वृंदावन धाम में जाइए और वहाँ जब आपका आनंद में जो भी कामना पूर्ण होगी यदि जिस भक्त ने भगवान की शरणागति पाई भगवान के चरणों में मन लगाए उसका उद्धार अवश्य में होगा। इसलिए आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है भगवान की कृपा अवश्य में होगी। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद हर कुछ मिल जाएगी तुझे चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी तुझे गुरु चरण झुकने के बाद हर खुशी मिल जाएगी तुझे चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी तुझे चरणों में झुकने के बाद बिगड़ेगा तेरा हरि शरण में आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद
बाते मगर बीज फल पाए सदा मिट्टी में मिल जाने देगा बीज फल पाए सदा मिट्टी में मिल जाने देगा कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण में आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण में आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद श्री राधे देख कर काले घटा को ये बार मत हो निरा देख कर काली घटा को तू न हो दीवार देख कर काले घटा को ये बार मत हो निरा देख कर काली घटा को तू न हो उदास बंद करिया दिखेंगे रात ढल जाने के बाद बंद कलियारी खिलेगी रात ढल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण में आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद श्री राधे सभी मीठी मीठी तालियों से श्री राधे इन फूलों से पूछो जाकर छाए कैसी बात इन फूलों से पूछो जाकर छाए कैसी बात कब कलक काटो पे सोया कब कलक काटो पे सोया डाल पर आने के बाद अब तक काटो बिछोया अब तक खाने की बात कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण में आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने की बात श्री राधे जब कल
भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। रंग लाए ये साधन फिर मिट जाने के बाद। रंग लाए ये तारन विद विद जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण में आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण में आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुकने के बाद। नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण में आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हरि शरण आने के बाद। हरि शरण आने के बाद। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री हरि के जब चरणों में श्रीमद् भागवत की जब ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाई गई, दोनों कार्यों आनंद मग्न होकर परम पावन हो गए।